कृषि को स्टेट विद्यालयों में एक एग्रीकल्चर को एज ए सब्जेक्ट अगर दर्जा दिया जाए तो वो फार्मिंग कम्युनिटी से आने वाले छात्रों के लिए, और 11वीं 12वीं में अगर एग्रीकल्चर को एज ए स्ट्रीम के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो एक बेहतर विकल्प होगा। जी। किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है, जो आज काफ़ी सुना होगा आपने। जी, सबने सुना। तो उसमें एक सुझाव है कृषि छात्र होने के नाते मेरा, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक केवीके हो कि जिससे हम किसानों की आय दुगनी करने में, दुगनी तो नहीं कह सकते हम, किसानों की आय बढ़ाने में एक संभव मदद हो सकती है। आप बताना हमारी चाहते आशाएं जो हैं आगे आने वाली सरकार से ये हैं हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। कि कृषि को स्टेट विद्यालयों में एक एग्रीकल्चर को एज ए सब्जेक्ट अगर दर्जा दिया जाए तो वो फार्मिंग कम्युनिटी से आने वाले छात्रों के लिए, और 11वीं 12वीं में अगर एग्रीकल्चर को एज ए स्ट्रीम के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो एक बेहतर विकल्प होगा। 2022 में नरेंद्र मोदी ने झांसी में भाषण दिया था कि हम जो राज्य में सरकारी विद्यालय है ना, उसमें एग्रीकल्चर को स्टेट सब्जेक्ट बना देंगे, यानी 11th और 12th में। अब भी कुछ स्टेट्स में है पर अब तक उस पर कोई अमल नहीं है, तो हमारी गुजारिश है सरकार से कि इसको अमल में लाए। और कैलेंडर बाउंड जो हैं वैकेंसियाँ आएँ, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, हम एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात करें तो अगर कैलेंडर बाउंड वैकेंसियाँ आती हैं तो उसमें छात्र को भी समय मिल जाता है तय हो तैयारी करने का, एक तय हो चीज़ों स्कीम का। आ जाए प्रॉपर कि भाई इस तारीख को चुनाव तो होते ही समय पे जी। स्कीम आती है उसकी। चुनाव की तरह ही एक प्रॉपर भर्तियों की स्कीम भी आ जाए कि भाई इस तारीख को चुनाव होंगे, भर्तियां होंगी, इस तरह के एग्जाम होंगे, वो प्रॉपर नहीं आता है। और हरियाणा जो है छोटा सा, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो छोटा क्षेत्र है, तो अगर हम और कहीं जाते हैं, पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी बैरियर आ जाता है, राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान जीके है, उसका बहुत बड़ा अहम रोल रहता है पेपरों में। और उत्तराखंड और हिमाचल जो है, इनमें जो है स्टेट डोमिसाइल का इशू है, तो हम और कहीं जा नहीं सकते। पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ वैकेंसियाँ जो होती हैं उसमें हमारे को जो यहाँ से प्रेफरेंस दी जाए तो उससे हमें रोज़गार यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। जी। किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है, जो आज काफ़ी सुना होगा आपने। जी, सबने सुना। तो उसमें एक सुझाव है कृषि छात्र होने के नाते मेरा, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 केवीके, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक केवीके हो, काफ़ी डिस्ट्रिक्टों में है KVK क्या? कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है, जो यूनिवर्सिटी की जो भी तकनीकें हैं, जो नई वैरायटियां हैं, जो भी है वो विस्तार का काम करते हैं। वो यूनिवर्सिटी में जो भी शोध हो रहा है उसको क्षेत्र में किसानों तक पहुंचाने का गोष्ठियों के माध्यम से काम करते हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक केवीके हो जाए तो वो बहुत अच्छा विकल्प होगा कि जिससे हम किसानों की आय दुगनी करने में, दुगनी तो नहीं कह सकते हम, किसानों की आय बढ़ाने में एक संभव मदद हो सकती है। और बिना उनको आर्थिक लाभ दिए आप कह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से जो पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं उसके जरिए भी किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है। जी। भाषण की बजाय अगर उसको जमीन पर उतारा जाए ज़मीनी तो। हकीकत के रूप में उतारा जाए उसको, तो उसमें किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। और कोई सलाह देना चाहेंगे आप सरकार को इसके अलावा? जो आपने एक तो बोला कृषि विज्ञान केंद्र खुलना चाहिए, और कुछ उसके अलावा? कृषि को विषय के रूप में चुना जाए, ये मैं बोल चुका हूँ। और जो एग्रीकल्चर में एडीओ है, उससे ऊपर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर आता है, उससे ऊपर एसडीओ आता है। तो अगर पूरा चेन हो और पर्याप्त मात्रा में जो लोग हैं वो अगर विभाग में हो तो विभाग अच्छे से अपना काम कर सकता है। धरातल पर जो संख्या है वो काफ़ी कम है, तो अगर वो संख्या बढ़ाई जाए तो किसानों के हित में जो भी स्कीमें हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनका अच्छे तरीके से किसानों को लाभ मिल सकता है। हम गौरवान्वित महसूस करेंगे अगर हमें ऐसा मौका मिलता है।